हेलो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों को सीएचएस से रिलेटेड सभी चीज़ पढ़ाएंगे। तो आज सीएचएस से रिलेटेड मैथ पढ़ाएंगे और पहला चैप्टर है मैथ का अंक प्रणाली से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सिस्टम है क्या? अक्सर बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन आने पर हल नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम अपने छोटे भाइयों और बहनों से यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखकर संतुष्ट हो जाएंगे और आप सभी लोगों को अ, अंक प्रणाली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार अंक प्रणाली से संबंधित चैप्टर चालू करने से पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी संख्याएं चालू होती हैं, जैसे कि 512, 820, ये सब सभी संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं कैसे बने हैं, तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि अंक अंक क्या होते हैं। तो अंक 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। अंक 10 होते हैं होते हैं। और कौन कौन से अंक हैं? वो कौन कौन से अंक हैं जो होते हैं? वो अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही अंक होते हैं। और यही 10 अंक हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। इस प्रकार अंक से ही मिलकर संख्याएं बनती हैं। इसी अंक का प्रयोग करके संख्या बनाते हैं। अब इससे आगे चलेंगे। संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं? वास्तविक रूप से संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। वास्तविक रूप से वास्तविक रूप से संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। संख्याएं 3 प्रकार की होती है प्रकार की होती है होती है। पहला है वास्तविक संख्याएं। पहला है वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं। दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं काल्पनिक संख्याएं। और तीसरा है सम्मिश्र संख्याएं। तीसरा कौन सा है? सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं। इस प्रकार आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि मूल रूप से 3 संख्याएं होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। अब इन सभी संख्याओं के अंदर अपना अपना संख्याएं आती हैं। जिस प्रकार पहले के अंदर क्या आएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के विषय में जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर पहले आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या 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 पूर्णांक या धन संख्या, धन पूर्ण संख्या, ऋण पूर्ण संख्या, ऋण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या,
विषम संख्या आदि आदि जितनी भी संख्याएं आएंगी वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आएंगी। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा कि वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या धन पूर्ण संख्या, ऋण पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं आती हैं वे वास्तविक संख्याएं में आती हैं। अब आगे चलेंगे वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं इसके विषय में जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार इसके समुच्चय होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो डॉट इन्फिनिट, अनंत तक। इस प्रकार अनंत तक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो जिसमें कि जीरो नहीं शामिल होता है। प्राकृतिक संख्या यूं कह ले कि किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिससे हम किसी वस्तु की संख्या का गणना कर सके, किसी वस्तु को हम गिन सके, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं पूर्ण संख्या। बी है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या पूर्णांक इसको क्या कहते हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसे कह ले, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें जीरो शामिल कर लिया जाए। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो डॉट इन्फिनिट, अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं हैं। धन पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, धन पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो डॉट सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, धन पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है, धन पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एंड सो डॉट प्लस इन्फिनिट। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस प्रकार संख्याओं को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आगे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग इधर ऊपर उतार चुके होंगे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंक होते हैं। इसी से मिलकर संख्याएं बनती हैं। वास्तविक रूप से संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और तीसरा है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिससे हम किसी वस्तु की गणना कर सके उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो डॉट इन्फिनिट होता है, अनंत तक होते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है और इसकी सबसे बड़ी संख्या होती ही नहीं है, अनंत होते हैं। पूर्ण संख्या क्या या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 0 शामिल कर लिया जाए उसे पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो डॉट इन्फिनिट तक है। धन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, धन पूर्ण संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्या कह ले, प्राकृतिक संख्या को ही क्या कहा जाता है, धन पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एंड सो डॉट प्लस इन्फिनिट। इस प्रकार ये है धन पूर्णांक संख्या।
अब आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऋण पूर्णांक संख्या की ऋण पूर्णांक की ओर। ऋण पूर्णांक ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्या, इसे -1, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो डॉट 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 माइनस इन्फिनिट से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटी सबसे सबसे बड़ा पूछा जाता है। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक मेरे प्यारे दोस्तों -1 होता है। -1 होता है। अब और बच्चे तो जानते हैं और कुछ बच्चों को नहीं मालूम है, जिसे कि वे लोग सोचते हैं कि माइनस इन्फिनिट जो है अनंत ही सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। तो ऐसा नहीं है। ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। अब आगे चलते हैं। ऋण पूर्णांक के बाद हम आप लोगों को कुछ बताए नहीं, एक चीज भूल गए, जिसमें कि जीरो के विषय में नहीं बताए। शून्य शून्य की खोज शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। भट्ट ने किया था आर्यभट्ट ने किया था शून्य की खोज। और इस प्रकार अब आगे चलते हैं। शून्य के विषय में और कुछ बता देते हैं। शून्य जो है ये शून्य जो है ये तो न तो ऋण पूर्णांक है और न ही धन पूर्णांक में आता है। शून्य क्या है? न तो ऋण पूर्णांक में आता है और न ही धन पूर्णांक में आता है। इस प्रकार आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हम अब आगे सम संख्या के विषय में बताएंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे उसे सम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और इस प्रकार इसके अवयव कौन कौन से हैं? सम संख्या के अवयव कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो डॉट डॉट इन्फिनिट, अनंत तक इसे कहते हैं सम संख्या। एक बार फिर बता देते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसके अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो डॉट डॉट इन्फिनिट, अनंत तक। अब इसके आगे चलते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्याएं विषम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो
दो से पूर्णतया विभक्त न हो, दो से पूर्णतया पूर्णतया विभक्त न हो, विभक्त न हो तो उसे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार विषम संख्याएं आप लोग जान गए होंगे, मेरे छोटे भाई और मेरे बहनें। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। और इस प्रकार विषम संख्या के अवयव क्या है? विषम संख्या के अवयव क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो डॉट 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 इन्फिनिट, अनंत तक। यही है विषम संख्या। विषम संख्या के अवयव कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एंड सो डॉट डॉट इन्फिनिट, यही होते हैं। आप सभी लोगों को विषम संख्या और इसके अवयव को याद करके रखना है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लेता है। और जब हमको विषम संख्या के अवयव ही नहीं मालूम रहेंगे तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि कुछ बच्चों को विषम संख्या के अवयव, विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, कुछ बच्चों को मालूम है और कुछ बच्चे को क्या है कि नहीं मालूम होता है। इस प्रकार वे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। तो इस प्रकार ये सभी वास्तविक संख्या हो गए। वास्तविक संख्या में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, विषम संख्या तक। अब चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगला क्या पढ़ेंगे? सॉरी, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके परिमेय संख्या के अवयव कौन कौन से हैं? हम कुछ भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को अवयव को बस p बाई क्यू के रूप में लिखते जाएं। 3/2, 2/5, 5/6, 8/2, 3 एंड सो डॉट 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 इन्फिनिट। ये सब क्या है? परिमेय संख्या के अवयव है। अब यहाँ पर परिमेय संख्या के अवयव नहीं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसे जानेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इस प्रकार परिमेय संख्या हो गया। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं
जिसे जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या तो यूं ही एक साधारण भाषा में कह ले कि जिसको हम भिन्न के रूप में न लिख सके, जिसे हम भिन्न के रूप में न लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और अपरिमेय संख्या के अवयव क्या है? करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई एंड सो डॉट इन्फिनिट, अनंत। ये संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। नोट पॉइंट हमेशा याद रखना है, नोट करके याद रख लो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। और बहुत से बच्चे पाई के मान याद किए होते हैं 22/7 और इस प्रकार सोचते हैं कि पाई के क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, न कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और खुद स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और खुद स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और खुद स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्वेश्चन अभाज्य संख्याएं पूछता है तो हम कैसे जानेंगे? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और खुद स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या के अवयव कौन कौन से हैं? अभाज्य संख्याएं, इसके अवयव 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो डॉट इन्फिनिट, अनंत तक होते हैं।
तो मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि 1 to 100 1 से 100 तक के बीच बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं आगे 25 से 50 के बीच में, 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। 50 से 100 के बीच में, 100 के बीच अभाज्य संख्या आगे 75 से 100 के बीच, 100 के बीच अभाज्य संख्या बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या के विषय में जानेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक और खुद स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको भी बताना है, अभाज्य संख्या के अवयव को भी बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके हमें ये बताएं कि भाज्य संख्या के अवयव कौन कौन से हैं। तो मेरे दोस्तों आप सभी लोगों को भाज्य संख्या तक पढ़ा दिए। अब आगे चलते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या से पहले आप सभी लोगों को सह अभाज्य संख्या बताना चाहेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप सभी लोगों को आगे सह अभाज्य संख्या को बताने चल रहे हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का मौसफ एक हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जिन दो संख्याओं का मौसफ महत्तम समापवर्तक मौसफ एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। और इस प्रकार सह अभाज्य संख्या के अवयव सदैव पेयर में लिखे जाते हैं, जैसे 3 2 3 5 4 3 5 7 6 5 एंड सो डॉट इन्फिनिट अनंत तक। ये सभी संख्याएं क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं?
जिन दो संख्याओं का मौसप एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 7, 6, 5 एंड सो डॉट डॉट इन्फिनिट, अनंत तक, ये सभी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोगों को सहअभाज्य संख्या के विषय में मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में, अक्सर क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी नहीं, कि सहअभाज्य संख्याएं होगा, निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याएं होगा, और इस प्रकार से दिया रहेगा और आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो चलिए तो इस प्रकार दोस्तों आगे चलते हैं क्रमागत संख्या की ओर। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। और इस प्रकार हमें क्रमागत संख्याएं मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे एक, एक के बाद क्या आएगा? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः एंड सो डॉट डॉट इन्फिनिट, अनंत तक, ये सभी क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर क्रमागत संख्या की आवश्यकता कम पड़ती है। इबारती प्रश्न में क्रमागत संख्याएं से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इबारती प्रश्न में जब भी क्रमागत संख्या पूछेगा तो हम लोग कैसे मानेंगे? सपोज दैट, माना, जब भी इबारती प्रश्न में क्वेश्चन पूछेगा तो मानेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या x तथा दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी पूछेगा, तीसरी क्रमागत संख्या x+2, x+3, चौथी हो गई x+4, ये हो गया पांचवा। इसी प्रकार से एंड सो डॉट 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 इन्फिनिट, अनंत तक। इसी को मानते हैं, नोट पॉइंट है, इसे हमेशा याद करें। इबारती प्रश्न में इसी प्रकार से हमको मानकर चलना होता है। अगर क्रमागत क्वेश्चन से पूछेगा तो हम इस प्रकार से मानते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या x था, दूसरी क्रमागत संख्या x+1, तीसरी क्रमागत संख्या x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अंक प्रणाली से संबंधित समस्याओं से कुछ संख्याएं हमने पढ़ लिए हैं, और अब इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले जानेंगे कि जैसे प्राकृतिक संख्या का फार्मूला क्या होता है, ये सभी फार्मूलों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब सभी फार्मूलों को लिखते हैं, और इस प्रकार सभी फार्मूलों को आप सब याद रखेंगे और इससे सभी सवाल हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, तब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n+1/2 होता है। क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग? n इंटू n+1/2। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n+1/1 होता है, n इंटू n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n² होता है। इस प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों को ये सभी फार्मूले याद करके रखना है। आप सभी लोगों को एक नोट पॉइंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि पहाड़ा का योगफल क्या होता है। पहाड़े का योगफल आप सभी लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहाड़े का योगफल, पहाड़े का योगफल आप सभी लोगों को बताना है। योगफल क्या होता है? क्या होता है। देखते हैं कितने बच्चों को पहाड़े का योगफल मालूम है। आगे चलते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी जो कि क्लास 10th में है, हम आशा करते हैं आप सभी लोग समांतर श्रेणी अच्छे से पढ़े होंगे। और इस प्रकार समांतर श्रेणी का nवां पद a+n-1 × d होता है, जहां a पहला पद, d सार्वंतर है और n
संख्या है। स्मॉल एन क्या है? संख्या है। प्रथम एन पदों का योगफल जब एन दिया हो और उसका योगफल पूछ रहा हो, प्रथम एन पदों का योगफल, तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए पहला पद है और डी सर्वांतर है, एन क्या है? एन संख्या है। और जब एल अंतिम पद ज्ञात हो, जब एल अंतिम पद ज्ञात हो तब प्रथम एन पदों का योगफल क्या होता है? एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है, जहाँ एल क्या है? अंतिम पद है। इस प्रकार दोस्तों आप सभी लोगों का अंक प्रणाली से संबंधित समस्याओं से रिलेटेड सभी फैक्ट हमने बता दिए हैं। अब आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग सॉल्व कर देंगे, और इस प्रकार अब अगले दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलेंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा लगा। यदि आप सभी लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य क्लासेस जो कि आपको सदैव आपके लक्ष्य की ओर, प्रोग्रेस की ओर लेकर जाएगा, आपके समय आने पर आपके लक्ष्य को दिखाएगा भी। तो इस प्रकार दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।